नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट पर चुप्पी साधे उन नेताओं की जो अब बोलने लगे हैं। पिछले कई महीनों से चुप थे। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के आवाज़ बुलंद की, मंत्री से मिले और उन्होंने दिखाया कि वो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से वो एयरपोर्ट का काम कंप्लीट नहीं करवा सके। हम बात कर रहे हैं बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा की, जिन्होंने जो है वो बहुत कोशिश की और वो लगातार मॉनिटर भी करते रहे। जब वो मंत्री नहीं थे तब वो बहुत प्रयास कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये अब शुरू हो जाएगा, तब शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में हुआ कि वो चुप हो गए। जब मंत्री बने बिहार सरकार में, उसके बाद वो चुप हो गए। तो सवाल यही है कि अब उन्होंने बोला है और उन्होंने क्या बोला है ये बताएंगे आपको। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उन्होंने जो है एम्स को लेकर के भी बातें कही हैं। तो लंबे इंतज़ार के बाद देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि वो बोले तो हैं, दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के बोले हैं, दरभंगा एम्स को लेकर के बोले, लेकिन उन्हें तारीख नहीं बताई है। एम्स और हवाई अड्डा सीएम की जिद का परिणाम है, ये संजय झा का कहना है। और उन्होंने ये बयान दरभंगा में एक मानू यूनिवर्सिटी है उसमें एक संबोधन के दौरान उन्होंने ये बात कही कि दरभंगा में एम्स जो है वो मुख्यमंत्री की जिद है कि दरभंगा में एम्स और एयरपोर्ट बने, लेकिन उन्होंने ये जिद नहीं बताई, ये नहीं बताया कि कब बनेगा। ना ही एम्स के शिलान्यास का कुछ पता है, ना ही एयरपोर्ट के उद्घाटन का कुछ पता है। जून की तारीख है, लेकिन वो भी पता नहीं उसको पूरा होगा या नहीं। इस पर उन्होंने कोई बातें नहीं कही, लेकिन उन्होंने ये क्रेडिट ज़रूर लिया कि ये नीतीश जी की वजह से, उनके प्रयासों के परिणाम है कि आज दरभंगा में हवाई अड्डा बन रहा है। और ये जिद थी उनकी कि दरभंगा और पूर्णिया में एयरपोर्ट बने, और इसी कारण यहाँ ये बन रहा है। यह बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि नीतीश कुमार की जिद थी। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़मीन अधिग्रहण के लिए 121 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब ये करा दिए गए हैं और ये कहाँ हैं, अभी किस प्रक्रिया में है, कहाँ तक पहुँचा है, ये भी किसी को पता नहीं है। अधिग्रहण हो रहा है भी कि नहीं, ये नहीं मालूम। आगे वो बताते हैं कि पटना के बाद दूसरा एम्स इस ज़िले में बनेगा। बहुत अच्छी बात है, बनेगा। कब बनेगा कुछ पता नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति और जिद का ही परिणाम है कि एम्स और एयरपोर्ट बन रहा है। ये सही बात है। नीतीश कुमार ने एक स्टैंड लिया है, उन्होंने ट्वीट कर ये बातें लिखी है और ये बात उन्होंने टीवी चैनलों पर वो बाइट भी उन्होंने शेयर की है जो उन्होंने संबोधन में वहाँ कहा था दरभंगा के कार्यक्रम में। तो ठीक है, अच्छी बात है। हैशटैग भी किया था उन्होंने, दरभंगा एम्स, दरभंगा एयरपोर्ट। तो लंबे समय के बाद उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट और एम्स पर उन्होंने अपनी बातें कही हैं और उन्होंने इस चीज़ को शेयर भी किया है सोशल मीडिया में। तो संजय झा पिछले कई महीनों से, जब से वो मंत्री बने हैं तब से उन्होंने चुप्पी साध रखी है और वो इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे थे। ये पहली बार है जब वो बोले हैं। पिछले दिनों वो हरदीप सिंह पुरी से भी मिले थे। हरदीप सिंह पुरी जो उड्डयन मंत्री हैं उनसे मिल करके, हालांकि उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनसे क्या बातें हुई। जन्मदिन की शुभकामना की बात सामने आई कि उन्होंने शुभकामनाएं दी, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट की तारीख को लेकर के या उसके काम को लेकर के क्या बात हुई ये उन्होंने जिक्र नहीं किया। ऐसे में सवाल यही है कि दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के वो बातें तो कर रहे हैं, क्रेडिट भी ले रहे हैं। लीजिए क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है, नेताओं को क्रेडिट लेना चाहिए, लेकिन क्या तारीख बता सकते हैं? क्या तारीख पे कुछ बात हो सकती है? काम को कंप्लीट होने पर कुछ बात हो सकती है? ये बड़ा सवाल है आज की डेट में। ये बड़ा सवाल है कि एम्स का शिलान्यास कब होगा? क्या ये चुनाव के समय होगा? क्या एयरपोर्ट का उद्घाटन चुनाव के समय होगा? ये भी बताइए। अगर ये बात है तो ये भी बताइए कि कहीं इन दोनों का कनेक्शन चुनाव से तो नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। और हम ये भी बताएं कि इस खबर पर हम लगातार अपनी मुहिम चलाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, जब तक कि दरभंगा में एम्स और एयरपोर्ट बन नहीं जाता है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।